नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिकल योगी पर। आज हमारी जो एलसीएम की क्लास है वो 4th क्लास है भाई। इससे पहले 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। इसके साथ साथ हमारा एक साइंस का बैच चला हुआ है ग्रुप डी के लिए, हरियाणा ग्रुप डी के लिए साइंस का बैच चला हुआ है, जिसमें 3 क्लासें हो चुकी हैं। एनसीईआरटी पर बेस क्लासें हैं भाई ये, जहाँ हम 6 to 10 क्लास तक एनसीईआरटी का निचोड़ है साइंस का वो करवा रहे हैं। तो आप वहां पर प्ले लिस्ट में जाके साइंस की क्लासें जरूर देखें भाई। चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलसीएम का, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 25 जोड़ने पर वह 25, 36 और 40 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। यानी कि अगर हम 25 जोड़ते हैं संख्या में तो 25, 36 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखो भाई, ये जो हमारे पास ऑप्शन ए है, इस ऑप्शन को उठाते हैं हम। ये है 22, 25। सबसे पहले हम इसमें 25 ऐड करके देखते हैं। सभी ऑप्शन में हम 25 25 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2250। उसके बाद ऑप्शन बी है हमारे पास 25 यानी 25। इसमें भी हम 25 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 50। अगला है हमारे पास 37, 25। इसमें भी हमने 25 ऐड कर दिया तो ये हो गया 37, 50। उसके बाद हमारे पास है 35, 75। इसमें हम 25 ऐड करते हैं और ये हो गया हमारे पास 3600। ये ऑप्शन हमारे पास ए था, ये ऑप्शन नंबर बी था, ये ऑप्शन सी था और ये ऑप्शन डी था। अब देखो भाई, वो हमने जो 25 जोड़ने वाली थी ना वो कंडीशन कंप्लीट कर दी। अब क्या कहता है, ये 25, 36 और 40 से कंप्लीटली विभाजित हो जाए। 36 और 36 से अगर कोई संख्या विभाजित होगी तो कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि वो इसके फैक्टर से भी विभाजित होगी, यानी 9 और 4 से भी तो विभाजित होगी ना भाई वो संख्या। कल बताया था, याद हो तो आपको। अगर कोई संख्या एक्स वाई जेड है और उसका एलसीएम ए है तो वो ए है ना, वो एक्स से भी डिवाइड होगा, वो वाई से भी डिवाइड होगा और वो ए जेड से भी डिवाइड होगा। इसके साथ साथ जो एक्स के फैक्टर होंगे, एक्स के फैक्टर होंगे उनसे भी डिवाइड होगा, वाई के फैक्टर से भी डिवाइड होगा और ए जेड के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या 36 से डिवाइड होगी 25 जोड़ने पर तो वो 9 से भी डिवाइड होगी और वो 4 से भी कंप्लीट डिवाइड होगी। अब देखते हैं हम 9 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होती है। तो देखो इनके अंकों का जोड़ देखते हैं, 5, 2, 7, 2, 9। ये 9 से डिवाइड हो रही है तो ये आंसर हो सकता है। ये 5 होगा, इसके अंकों का जोड़ ये नहीं होती भाई 9 से, तो ये आंसर नहीं हो सकता भाई। ये देखो 7 और 3, 10, 5, 15। 15 भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा भाई। 6 और 3, 9 ये होता है 9 से। तो हमारे पास 2 ऑप्शन निकल के आ गए यहाँ से। 9 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके अंकों का जोड़, 9 से भाई क्या कौन सी संख्या डिवाइड होती है, किसी संख्या के अंकों का जोड़ अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए तो वो संख्या क्या हो जाती है, 9 से विभाजित हो जाती है। जिस तरह से पहला ऑप्शन था हमारे पास 2 + 2 + 5 + 0, तो ये हो जाएगा 5, 2, 7, 2, 9। इनके अंकों का जोड़ 9 हो गया और ये 9 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फैक्टर और है भाई 4। तो ये 2 ऑप्शन दोनों में से 4 से भी तो विभाजित होने चाहिए। तो 22, 50 है, इसको चेक करते हैं 4 से विभाजित होता है क्या। तो 4 से पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। किसी संख्या के लास्ट 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाएं तो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। 50 है वो 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, 4 1 कम 4 बच गया 1, 4 दूनी 8, 12 चौके 48 होते हैं, शेषफल बच गया 2। तो ये आंसर नहीं हो सकता भैया, मैंने 4 की डिजिबिलिटी से इसको नेगलेक्ट कर दिया, बचा ये तो ये कन्फर्म है ये आंसर होगा। और वैसे भी ये देखो इसके लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित होते हैं, वैसे 4 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। देखो 4 × 36 2 0, यानी ऑप्शन नंबर है डी। ऑप्शन डी क्या था, ये था हमारे पास 35, 75।
25 जोड़ने पर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। इसलिए डिजिबिलिटी रूल है ना भाई, ये बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या 9, 12, 15 से विभाजित हो जाने वाली सबसे छोटी संख्या है और प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है। तो ये जो टाइप है इन क्वेश्चनों की, इसमें तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि इनका एलसीएम यानी कि कोई संख्या है x, y, z और प्रत्येक स्थिति में r शेषफल बचता है। प्रत्येक स्थिति में r क्या बचता है भाई? शेषफल बचता है। वही अब बात है भाई बराबर, यहाँ 9, 12, 15 ऐसी विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या था, प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचता है? 4। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे किसका? x, y, z और उसमें रिमाइंडर को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे भाई। यानी उन संख्याओं का क्या निकालेंगे? एलसीएम और रिमाइंडर को क्या कर देंगे भाई? प्लस कर देंगे। अब देखो 9, 12, 15 इसका हम क्या लेंगे भाई? एलसीएम। इनका एलसीएम लेंगे और रिमाइंडर था 4, उसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब 9, 12, 15 का एलसीएम निकालने के लिए 15 को हम एलसीएम मान लेते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो अब देखो इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 3, तो 3 तो इसमें पहले ही आ गया 15 में, 3 5 15 होते हैं, 4 नहीं आया तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया 4 से मल्टीप्लाई। अब देखो इसको लिख सकते हैं 9, 9 3 गुणा 3 तो इसमें नहीं आया तो इसको 15 चौके 60 और 1 3 इसमें पहले आ गया भाई। देखो इसको लिखेंगे 3 गुणा 3, 1 3 पहले आ गया, 3 5 15 तो 1 3 बचा भाई हमारे पास, इसको 3 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस कर दिया 4। अब देखो 15 चौके 60 और 60 दिया 180, 180 प्लस 4 और ये हो गया 184। ये है इसका मेथड भाई, ऑप्शन नंबर बी। वैसे इसको मैं बिना इसके भी कर सकता था 1 सेकंड में। मैं इस सवाल को करता तो किससे करता? 9 की डिजिबिलिटी से करता, 9 की विभाजकता का नियम से। कैसे भाई? तो 9 से संख्या कौन सी विभाजित होगी? 4 शेषफल बच रहा है उसमें, तो 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसमें से 4 घटाओ, इसमें से भी 4 घटा दो, इसमें से भी 4 घटा दो और इसमें से भी 4 घटा दो। अब देखो इसमें से कितना बच गया? ये बच गया 154, ये बच गया 180 और ये बच गया 74 और ये बच गया 84। अब 9 का नियम देखो, अंकों का जोड़ अगर 9 से विभाजित होगा तो 9 से संख्या 5 4 9 और 1 10 नहीं हो रहा, 8 1 9 हो रही है भाई, हो सकता है 7 और 4 11 नहीं होगा, 8 4 12 नहीं होगा, सिर्फ ये आंसर हो गया। तो ये आंसर नंबर है बी। आपकी मर्जी, आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप इस तरह से 9 की विभाजकता से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 36, 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है भाई। अब एक तरीका तो यही है कि एलसीएम निकालेंगे किसका? 19, 36, 54 का और प्लस क्या करेंगे भाई? उसमें रिमाइंडर 4। यानी बताया था ना भाई, एलसीएम निकालना है x, y, z का और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देना है। या तुम क्या कर सकते हो, यहां पर क्या है? 36 है भाई, क्या है यहाँ पर? 36। इसकी विभाजकता से तुम चेक कर सकते हो, अगर संख्या 36 है तो 9 और 4 का भी तो मल्टीपल होगी ना, वो 9 और 4 का भी तो मल्टीपल होगी। इसमें से 4 4 घटा दोगे, उससे भी काम हो जाएगा। या ऐसे नहीं करना चाह रहे तुम तो इनका एलसीएम निकालो भाई। तो मैं एलसीएम को मान लेता हूँ सबसे बड़ी संख्या को, इसमें से क्या है? 54 है, वो सबसे बड़ी संख्या एलसीएम मान लिया। फिर 18 दूनी 36, 18 इसमें आ गया, 18 3 54 तो सिर्फ 2 बच गया भाई। और फिर क्या बच गया भाई? 19 और प्लस में क्या कर दो तुम्हें? 4 कर दो भाई। 54 दूनी 108 होते हैं, 108 की 19 से मल्टीप्लाई करो, 9 8 72 और ये हो गया 9 और यहाँ पर हो गया 8 0 1 2 8 7 15 9 1 10 और 2। अब ये तुम्हारे पास आ गया 2052 प्लस क्या करना है हमें? 4, प्लस 4 करते ही ये कितना हो जाएगा? 2056। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया भाई। और इस तरह से नहीं करना चाह रहे थे तो इसमें से 4 4 को घटा दो और 9 और 4 का डिजिबिलिटी रूल यहाँ पर लगा दो, वो और भी आसान तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए
जिसे जब 7 9 जिसे हम, ये मिसप्रिंट है भाई, जिसे 7 9 11 से विभाजित किया जाता है और प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है भाई। यानी प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचता है भाई? 3 शेषफल बचता है भाई। तो इसको एक 9 से भाग दे के देखेंगे भाई। 9 की डिजिबिलिटी जहां से लग जाएगी वहां हमारा काम हो जाएगा। 9 दे रखा है, 3 शेषफल किसी में बचता है, तो देखो ये 9 तो ये कैंसिल हो गया, ये 9 तो। अब हमारे पास कितना बच गया? 8 और 4 12 और 5 17। 17 को 9 से भाग देंगे, 17 को 9 से भाग दोगे तो 9 एक कम 9, शेषफल बचेगा 8। हमें शेषफल चाहिए था 3, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब इसको देखो, ये कैंसिल हो गया, 7 और दोनों ये भी कैंसिल हो गया। कितना बच गया? 6 शेषफल दे रही है भाई, जबकि शेषफल देना था 3। अब ये 9 तो ये कैंसिल कर दिया, और 8 और 6 14, 14 और 8 22 और 5 27, ये कंप्लीटली डिवाइड होगी भाई। और ये 9 से 9 कट गया, और ये 9 कट गया। 7 और 5 12, 12 को 9 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। यहाँ पर यही तो बोल रहा था ये कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए भाई। देखो एक बार फिर बता रहा हूं तुम्हें, लास्ट ऑप्शन ये था हमारे पास, तो चाहे तो अंकों का जोड़ कर लो भाई, या 9 जहां पर भी अंकों का जोड़ हो जाए ना उसको समाप्त कर दिया करो। जिस तरह से इसका अंक का 9 हो गया, तो 9 को 9 से भाग देंगे तो 0 हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता। इसको भी महत्व नहीं रहा और इसका भी महत्व नहीं रहा। 7 और 5 12, 12 को 9 से भाग दिया, या तुम ऐसे भी कर सकते थे, 9 इसमें से भी खत्म कर सकते थे, 3 बच जाएगा सीधा ही, या इसको 9 से भाग दे लो, 9 एक कम 9, कितना बच गया भाई? 3। ये हमारा जो ऑप्शन डी है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी तीनों ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे भाई। देखो 9 की डिजिबिलिटी कितने काम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 3 घटाने पर वह 21 24 30 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या बोल दिया इसने? 21 24 30 और क्या बता दिया इसने? 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कितने घटाने पर है? 3। इसमें से 3 माइनस करता हूं, ये हो जाएगा 880। इसमें से 3 माइनस करेंगे, इसमें से 3 माइनस करूंगा तो लास्ट में 7 आएगा भाई। ये मैं बताऊंगा मैं पूरा क्यों नहीं घटा रहा हूं। इसमें से 3 माइनस किया तो ये आएगा 840। इसमें से 3 माइनस करूंगा तो इसका लास्ट अंक भी 7 होगा। मैंने इन दोनों को कंप्लीट नहीं घटाया भाई। क्यों नहीं घटाया वो बता रहा हूं आपको। यहां पर मेरे को 35 दिखाई दिया, तुम्हें भी दिखाई दे रहा होगा। यहां पर 35 होता है 7 और 5 का फैक्टर, यानी कि जो संख्या आएगी वो 35 से अगर डिवाइड होगी ना तो वो 7 से भी डिवाइड होगी और 5 से भी डिवाइड होगी। और कोई भी संख्या 5 से डिवाइड कब होती है? जब उसका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 0 या 5 हो। मैं इसमें से 3 घटा रहा था तो 0 आ रहा था, इसमें से 3 घटा रहा था तो इसका इकाई का अंक 7 आ रहा था। तो ये तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकता था क्योंकि ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें से 3 घटा रहा था तो इसमें से 0 आ रही थी, रख लिया। इसमें से 3 में माइनस किया तो यहां पर क्या कितना बच रहा था भाई? 7। इसलिए इसको मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि 5 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसका इकाई का अंक 0 या 5 हो। अब हमारे पास 2 आंसर रह गए, एक तो आंसर रहा 880 और दूसरा हमारे पास 840। अब सेकंड नियम लगाएंगे हमें। 9 का भी है क्या? 9 की डिजिबिलिटी नहीं है भाई इसमें। हाँ 7 का लगा लो, या 21 है वो 3 × 7 लिख सकते हैं इसको। 3 का नियम भी लगा के देखेंगे। यहाँ पर 3 से करेंगे तो इकाई का 9 के अंकों का जोड़ 8 + 8 कितना हो गया भाई? 16। और 16 3 से डिवाइड नहीं होता, ये ऑप्शन कट गया। अब ये ऑप्शन यही बच गया। देखो देखा 8 + 4 ये हो गया 12, और 12 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है 4। 3 का भी वही नियम है जो 9 का है। किसी संख्या के अंकों का जोड़, किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या x है भाई। क्या बोल दिया? कोई संख्या है, कोई नंबर है,
एक नंबर है संख्या, वो x है भाई, ये संख्या x है भाई, ये 7 से विभाज्य है, यानी जो ये x है ये 7 से पूर्णतः विभाजित है, यानी डिवाइड हो रहा है, यानी x कट रहा है किससे, 7 से। यही बात है भाई। सबसे पहले मैंने आगे कुछ नहीं पढ़ा भाई, इसको 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दिया, मैं यहां पर ऑप्शन में चलाया सीधा। मैंने देखा कि 7 से कौन कौन से ऑप्शन कट हो रहे हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है 7 से कट हो रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 कैंसिल तो हो रहा है, 7 दूनी 14, 8 से स्पेल हो गया कैंसिल नहीं हो रहा, 7 दूनी 14 ये भी नहीं, 7 दूनी 14 10, 7 एकम 7 3 ये भी नहीं हो रहा भाई। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 147, जो 7 से डिवाइड हो रहा है। आगे हमने इस रकम को पूरा कंप्लीट पढ़ा भी नहीं भाई, रीड नहीं किया। जब एक संख्या को 8, 12, 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। तो आप देख लो 147 को अगर 8 से तुम डिवाइड करोगे तो शेषफल 3 आएगा। 8 एकम 8 बच गया, 6 उतार लिया 7, 8 8 64 बच गया 3। यही तो बोल रहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह छोटी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 24, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचता है, लेकिन 5 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता। ये लाइन देखो भाई, लास्ट वाली क्या बोल रहा है, लेकिन 5 से भाग देने पर शेषफल नहीं बच रहा है भाई। ये देखो इसका मतलब क्या है कि 5 से, वो ऑप्शन है हमारा वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है अभी 5 से, और 5 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसका यूनिट डिजिट लास्ट वाला इकाई का अंक 0 या 5 होगा भाई, 0 या 5 होगा। अब देखो ये तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि इसका इकाई का अंक नहीं है 0 या 5, ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ए सी। समझ में आया भाई, या तो 220 हो सकता है हमारा आंसर, या हो सकता है हमारा 150। अब हम इसको एक भाग दे के देख लेंगे 9 से, 9 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचता है, 4। तो वैसे ही भाग देने की आवश्यकता नहीं है, इनको अंकों को जोड़ लो, 5 और 1 6, तो 9 से भाग देंगे तो इसमें तो 6 शेषफल आएगा, 2 और 2 4, 9 से भाग देंगे तो इससे 4 शेषफल आएगा। तो वो संख्या क्या होगी हमारी, 220। वैसे कई बच्चे ऐसे भाग देंगे तो तुम ऐसे भी दे सकते हो भाई, वही बात है, 9 दूनी 18 बच गया 4, 9 चौका 36 बच गए 4। देखो 4 शेषफल आना था। वैसे हम सीधा यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे, क्योंकि इसके अंकों को जोड़ लेते 2 और 2 4, तो इसका शेषफल 4 ही होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है। जब 15, 18, 36 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 9 बचता है भाई, और वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, 11 से पूर्णतः विभाजित है। अगर देखो कोई संख्या है भाई 15, 18 और 36 से विभाजित किया जाता है, अगर इनसे उस संख्या को विभाजित किया जाता है, मान लीजिए वो संख्या x थी, तो शेष 9 बचता है भाई। 15 से भाग देंगे तब भी शेष 9 बच रहा है, 18 से भाग देंगे तब भी शेष 9 बच रहा है, और 36 से भाग दोगे तब भी शेष 9 बच रहा है। अगर कोई संख्या को 18 से भाग देते हैं, 18 से भाग दे रहे हो तुम, शेष कितना बच रहा है भाई, 9। तो सोचो उस संख्या को तुम 9 से भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा भाई। भाई किसी संख्या को तुम 18 से भाग दे रहे हो और उसका शेषफल कितना बच रहा है, 9। मान लीजिए कोई संख्या थी यहाँ पर, उसको 18 से भाग दिया, ये कोई संख्या थी और इसका शेष 9 बच गया। अगर मैं यहाँ 9 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीटली कट नहीं जाएगी, शेष कितना बचेगा, 0। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें हमें हिंट छुपा हुआ है कि 9 से भाग दोगे ना, 9 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 0। तो देखो इनके अंकों का जोड़ कर लेते हैं, 5 और 1 6, इसमें शेषफल 0 नहीं आएगा, 7 और 1 8, 8 बच रहा है, 6 और 1 7, 8 1 9, इसमें 0 आ रहा है भाई। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया भाई, इसका आंसर क्या हो गया हमारा 18। या हमें 11 को देखने की आवश्यकता नहीं है भाई। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मैथमेटिकल योगी को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और हाँ, हमारे साइंस की जो सीरीज चली हुई है 6 to 10, उसको एक बार जरूर देखें, एनसीईआरटी का प्योर कंटेंट है भाई वहां पर। धन्यवाद।